ठीक चल रहा है, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट के नाम पे दिल्ली में ज़ीरो है। मैं किसी पार्टी से नहीं बिलोंग करता, बाकी कोई भी है, चाहे ये आम आदमी पार्टी आ जाए चाहे कांग्रेस पार्टी आ जाए, इनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, वो तो कट्टर दुश्मन है। तो वो उनके साथ मतलब कोऑपरेट नहीं करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि दिल्ली का हो जाए बेड़ा गर्क। नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट तो अच्छा काम कर रही है, उसको काम किया जाने दे और करता रहेगा वो तो। ये जेल में तो वो ऊपर वाले जाने के कैसे भेज रहे हैं, इनको पकड़ के कैसे बंद कर रहे हैं। जो केजरीवाल ने कर दिया ना, आज तक दिल्ली का कोई ऐसा लीडर नहीं जिसने इतना काम किया हो। मैं केजरीवाल नहीं बोल रहा हूँ, आम आदमी बोल रहा हूँ, एक इंसान, भारत का नागरिक। फ्री देनी चाहिए ना, बिजली पानी का तो फ्री देना चाहिए हमको, कोई दिक्कत नहीं आती। हम मोदी के लिए भी नहीं बोल रहे, मोदी भी सही है अपनी जगह पे, वो भी सही है, लेकिन केजरीवाल सबसे बेस्ट है। अगर नेता बदनाम नहीं करेंगे तो एक दूसरे को, तो फिर कैसे चलेगा? सही बात है। कैसे चलेगा? इसी तरीके तो चला जाता है, मैं इनको बदनाम करूँ, ये इनको बदनाम करे। वो बीजेपी बोलेगी ये बेकार है, मैं बोलूँगा वो बेकार है। तो ऐसा लोग चुनेंगे या जबरदस्ती वाला खेल हो जाएगा यहाँ? जबरदस्ती क्या यार, कांग्रेस भी तो सीटें लेके जाएगी ना, उसकी भी तो छवि कुछ अच्छी है ना। अगर मान लो कितनी सीटें, 70 सीटें है ना, 70 है ना, अगर 10 को वो ले गई, 20 को वो लेगी, तो फिर इसको कितनी आएंगी? अब बताइए, बहुमत के लिए तरसना पड़ेगा हर पार्टी को। नमस्कार, इस वक्त जनता चौपाल की टीम तिलक नगर इलाके में मौजूद है और ये फतेह नगर इलाके है, यहाँ पर गुरुद्वारा है। यहाँ के लोगों की राय जानते हैं कि क्या कुछ इस मुद्दे को लेकर आम लोगों की। तिलक नगर में आप हैं, दिल्ली सरकार को लेकर क्या नज़रिया है, किसका माहौल है इस वक्त तिलक नगर में? यदि मैं बात करूँ तो वैसा अभी तो कोई माहौल है नहीं अभी, बाकी देखो क्या होता है। केजरीवाल को लेकर अच्छा काम किया केजरीवाल ने बीते 5 सालों में, कैसा रहा? सब अच्छा काम करते हैं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं। जो सरकार आती है वो अच्छे काम करती है, कोई ऐसा नहीं सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी पार्टियों की कितनी उम्मीदें हैं? जैसे बीजेपी या कांग्रेस की बात करें, है इनकी कुछ उम्मीदें? उम्मीद है, उम्मीद पे सब पे क्या है, वैसा उम्मीद है सबको चाहिए भी, हमें आना चाहिए, हमारी पार्टी आना चाहिए, हमें आना चाहिए। सब जैसे कांग्रेस, सब पहले कांग्रेस थी, शीला जिसने उन्होंने अच्छा काम किया, उनके अभी जितने फ्लाईओवर बने सारे उन्होंने बनाया, सब लोग जानते हैं, सबको पता है सब। पर लोग तो कह रहे हैं कि कांग्रेस संघर्ष कर रही है, सत्ता में तो आ ही नहीं पा रही, संघर्ष कर रही है बस। सत्ता में नहीं आ रही तो ऐसे सीटें थोड़ी बढ़ जा रही है, कांग्रेस की सीटें बढ़ रही है ना, पहले तो सीटें बढ़ी है ना, तो आस्था तो आएगी ना, लोगों को जो भरम है वो दूर होगा, अभी अपने कांग्रेस आएंगे। भरम किससे हो रहा है? बीजेपी से? दोनों से हैं वैसे। लोगों को भरम तो साफ होगा ना, लोगों को पता लगेगा ना भी क्या है क्या नहीं हो रहा। ये जो मतलब कि एक कंपैरिजन हो गया दोनों की सरकारों में, वो देख रहे हैं, मतलब लोग देख रहे हैं। अच्छा, केंद्र को क्या लगता है, केंद्र में जो सरकार अभी चल रही है, मौजूदा सरकार, उसका कामकाज ठीक लगता है? एक कॉमन मैन के हिसाब से यदि मैं आपसे बात करूँ कि केंद्र में जो सरकार अभी काम कर रही है एनडीए की, वो ठीक काम कर रही है, ठीक लग रहा है? वैसे इस बारे में कुछ नो। ठीक है, चलो थैंक यू। नाम क्या है आपका? मेरा नाम नितिन कुमार है। केजरीवाल का काम तो अच्छा करा है, पर एक ही है, वो जो दवाइयाँ तो डिस्पेंसरी हॉस्पिटल है उसमें सुविधा नहीं है, दवाइयाँ पूरी नहीं मिल रही, और ये है। किस इलाके की बात करें, तिलक नगर की बात कर रहे हैं आप? नहीं, हम पालम से हैं। अब मैं हर साल यहाँ गुरुद्वारा आता हूँ, महाराज जी को मानता हूँ। ठीक है। फिर भी पालम में दवाइयाँ बहुत कम है, और खासकर दिन दयाल वाले हॉस्पिटल में जब मैं रेगुलर जाता हूँ चेकअप करवाने, उधर भी दवाइयाँ रेगुलर नहीं है, दवाइयों की दिक्कत है वहाँ पे। हाँ, बाकी केजरीवाल जी का काम ठीक है, काम बढ़िया है, बस जो पेंशन तो आती है वो भी बिल्कुल आ रही है, वो बेटर है, हम उनसे काम से भी खुश है। पानी भी आ रहा है, दूसरी बात की सप्लाई भी दे रहा है, और साथ में बहुत अच्छा काम करा है केजरीवाल ने। बस वो कोई परेशानी, जो केजरीवाल जो होते हैं जो काम करने वो थोड़ा कम सुनते हैं, और उनको बोलो सरकार आपसे हेल्प मांगते हैं, तो कभी कभी लेटर तो लिखते, हम लोग लेटर भी पहुँचाते हैं। काम कामयाब तो है, काम तो हम भी खुश है। रिपीट होने चाहिए केजरीवाल। हाँ, रिपीट होना चाहिए दोबारा, जो केजरीवाल ने एक नंबर काम करा उसने। पानी मिलाया, पूरी दिल्ली में सूखा पड़ा था, कहीं भी लाइन में पानी नहीं था, खासकर पालम में पानी आया जरूर है, बहुत बेटर है, साफ आ रहा है पानी? बिल्कुल बिल्कुल रेगुलर पानी आता है, टाइम पे टाइम पानी आता है। क्या नाम हो जी आपका? मेरा नाम है जी चमतपुरी। ये बताइए, केजरीवाल के कार्यकाल को कैसा देखते हैं आप? 4-5 साल होने वाले हैं लगभग पूरे, ठीक काम किया उन्होंने? काम तो ठीक चल रहा है, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट के नाम पे दिल्ली में ज़ीरो है। अच्छा। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मैं किसी पार्टी से नहीं बिलोंग करता, बाकी कोई भी है, चाहे ये आम आदमी पार्टी आ जाए चाहे कांग्रेस पार्टी आ जाए, इनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, वो तो कट्टर दुश्मन है, तो वो उनके साथ मतलब कोऑपरेट नहीं करेंगे। अच्छा, तो दिल्ली का फ़ायदा जो है ना, वो मतलब मैं आपसे कहा ना, बीजेपी आने में ही है।
क्योंकि अदरवाइज जो है ना दिल्ली में डेवलपमेंट नहीं होगा। वो चाहते ये हैं कि दिल्ली का हो जाए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि दिल्ली का हो जाए बेड़ा गर्क। पर ये तो गलत है ना जी एक तरीके हाँ, से। उनकी सोच तो यही है ताकि जो चीफ मिनिस्टर है ना तो उसको मतलब गालियाँ पड़े। अगर दिल्ली चमक जाएगी, दिल्ली में काम हो जाएगा, कहेगा देखो दिल्ली को मैंने पेरिस बना दिया, तो चाहे आम आदमी आ जाए चाहे कांग्रेस आ जाए तो मतलब दिल्ली में काम नहीं होगा। वो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं करेगी ना। एलजी बिठा रखा है सिर पे, वो हर काम में रोड़ा रहता है। पर ये तो कहते हैं कि नहीं ये केजरीवाल द्वारा फैलाया गया झूठ है, ऐसा कुछ है नहीं। आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि केजरीवाल द्वारा फैलाया गया झूठ नहीं है। काम अपने लेवल पे वो कर रहा है, लेकिन उसके साथ मतलब कोऑपरेट नहीं कर रहे सेंट्रल गवर्नमेंट। चुनावों में क्या लगता है? आपने अपनी बात रख दी कि भाई जब तक तालमेल दोनों का ठीक नहीं होगा काम नहीं होगा। अब ऐसे में क्या लगता है दिल्ली का चुनावी माहौल क्या कह रहा है कि केजरीवाल रिपीट करेंगे, बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी? कह नहीं सकते जी ओवरऑल के बीजेपी आम आदमी पार्टी की भी इमेज हो गई खराब। क्यों खराब होगी जी? अब पता नहीं, पार्लियामेंट में इलेक्शन में एक भी सीट नहीं मिली। अब ये तो पब्लिक बताएगी ना, कोई या जेल चला गया या जो भी हो गया, इमेज हो गई खराब। पार्लियामेंट के इलेक्शन में नहीं मिली सीट उसको। ठीक है। तो इसी हिसाब से ये है कि भाई मतलब मुश्किल है। तो सस्पेंस ही है ये, क्या है कि अटकेगा मामला मतलब? मटकेगा। क्या नाम है जी आपका? संदीप सिंह। संदीप जी ये बताइए, तिलक नगर में खड़े हैं इस वक्त हम लोग। केजरीवाल के जो ओवरऑल कामकाज को देखा जाए कितना ठीक मानते हैं कि ठीक उन्होंने काम किया है, लगता है आपको? उन्होंने बस की टिकट फ्री की थी लेडीज से, ये भी ठीक है। मुख्यमंत्री अच्छा होना चाहिए। अच्छा, हाँ, जैसे केजरीवाल है ऐसे। ठीक। यशपाल जी, मौजूदा वक्त में यदि हम बात करें जो खास करके केंद्र सरकार जो काम करी, सबसे पहले तो उस पर नजरिया जानना चाहेंगे। देखिए जी, सरकार के बारे में तो हमें, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में तो मालूम नहीं। दिल्ली गवर्नमेंट तो अच्छा काम कर रही है, उसको काम किया जाने दे और करता रहेगा वो तो। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया, तभी उनके नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, घोटाले हो रहे हैं। ये जेल में तो वो ऊपर वाले जाने के कैसे भेज रहे हैं, इनको पकड़ के कैसे बंद कर रहे हैं। हमारा तो कुछ लेना देना नहीं, हमारे लिए तो फायदा है। बिजली के बिल भी जीरो आते हैं, पानी का बिल जीरो आता है, और क्या चाहिए आप? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्री दे के लोगों की फितरत खराब हो रही है, आदत खराब हो रही है। फितरत खराब नहीं हो रही, पहले नेताओं के जेब में ही रहते थे, अब हमारी जनता की जेब में आ रह रहे हैं। ऐसी कौन सी फितरत खराब हो? फायदा है इससे लोगों को? इसको बिल्कुल फायदा है। आज तक नेता ने किसी ने हमें 1 रुपया नहीं दिया। अगर ये देना चाहता है तो फिर क्यों ना दे? फिर या तो बिजली वाले जो कंपनियां हैं वो भी हड़ताल करती है ना कि ये पैसे नहीं दे रहा, पैसे तो दे ही रहा ना। और बिजली का जो ये अब अपना जलती है, 24 घंटे बिजली आती है। पिछली सरकारों में ऐसा नहीं था। पिछली सरकार में किसी में हमने ऐसा देखा ही नहीं आज तक। तो लगता है आपको सरकार कर जाएगी रिपीट? ठीक काम काज रहा है ओवरऑल, जनता को फायदा दे रही है? देखिए जी, जनता के लिए, जनता का काम है जनता वोट देना। सरकार कहाँ तक लेके जाएगी, कौन सी आएगी, ये हम नहीं कह सकते। कौन क्या कर दे, कौन क्या ना करे। आप बताइए जी कि केजरीवाल सरकार की यदि हम ओवरऑल बात करें, कैसा रहा केजरीवाल सरकार का कामकाज? ठीक कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, लोगों को सुविधाएं मिल रही है? देखिए जी, जो केजरीवाल ने कर दिया ना, आज तक दिल्ली का कोई ऐसा लीडर नहीं जिसने इतना काम किया हो। मैं केजरीवाल नहीं बोल रहा हूँ, आम आदमी बोल रहा हूँ, एक इंसान, भारत का नागरिक। मेरा जन्म स्थान यहीं से हुआ है, 75 साल मेरी उम्र हो गई है। मैंने डिक्टेटरशिप में इतना नाइस मैन कोई नहीं देखा जितना इन्होंने गरीबों के लिए हॉस्पिटल अच्छे बना दिए, स्कूल अच्छे बना दिए, और सड़कें अच्छी बना दी, और बिजली पानी फ्री कर दिया। ये अब मैं आत्मा से कहता हूँ, अगर ऐसे 10 लीडर आ जाए पूरे भारत में तो भारत का नक्शा बहुत अच्छा और अच्छा हो जाएगा जी। मैं इतना ही कह पाऊंगा, और कहने को बहुत कुछ है। नहीं, चलिए बिल्कुल नहीं, बात करेंगे, कोई नहीं, बात करके ही बात बनेगी, है ना? बात करने से ही बात निकलेगी। जी। बात की अपने सुविधाओं को लेकर, इसी सुविधाओं को लेकर निशाना भी चला जाता है कि जी फ्री मत दो, फ्री देकर ना दिल्ली वालों की आदत खराब हो रही है। हाँ, ये फ्री की रेवड़ियां कह रहे हैं, इनको बोलो कोई एक पैकेज आप रख के देखो, आपको नानी याद आ जाएगी। वो कोई फ्री का नहीं है, वो सरकार का ही पैसा होता है, पब्लिक का ही पैसा होता है, पब्लिक में ही डिवाइड होना होता है। उस पैसे को पब्लिक ही यूज कर सकती है। जो असहाय लोग होते हैं, छोटा रोजगार वाले होते हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं होती, अगर उनको ये फैसिलिटियां दे दी हैं तो कोई गलत नहीं किया, अच्छा ही किया है। मतलब बढ़िया किया ये काम, बहुत बढ़िया, मिलनी चाहिए लोगों को। जी, मिलनी चाहिए सब। क्योंकि आवाम का किसी ने दिल तो देखा नहीं है, किसी के घर में रोटी है या नहीं है, किसी ने झांका नहीं किसी लीडर ने। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी लीडर आए, हम ये नहीं चाहते वो ये देश हित के प्रति काम करे, समाज के प्रति काम करे।
अपने एक वर्क को कैसे उभारना है, कैसे निखारना है, कैसे ग्रोथ करनी है, ये सब सोचें। ये सब चिंताएं ज़रूरी हैं। ठीक है, क्या लगता है जी केजरीवाल का कैसा ओवरऑल रहा है कामकाज 5 सालों के दौरान? अब क्या कह सकते हैं हम, जो चल रहा है सामने चल रहा है, सबके सामने चल रहा है, जैसा भी चल रहा है। अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अब आप जानते हो अच्छे देखे। नहीं, आप भी यहाँ रहते हैं, आपको भी पता होगा बिजली पानी को लेकर जो सुविधाएं दी, लोग कहते हैं कि फ्री नहीं देनी चाहिए, इससे आदत खराब हो रही है लोगों की। लगता है आपको ऐसा? फ्री देनी चाहिए ना, बिजली पानी का तो फ्री देना चाहिए हमको, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती है हमको। आपको क्या लगता है कि जो बिजली पानी फ्री दे रखी है केजरीवाल ने, ये ठीक कर रखा है या लोगों को नुकसान हो रहा है क्योंकि सरकार को घाटा हो रहा है? कई लोग कह रहे हैं ऐसा। लगता है आपको कि ये रुकना चाहिए या फिर ठीक फैसला है, हम लोगों को फायदा मिल रहा है तो? ठीक फैसला है, ठीक फैसला है, देनी चाहिए, केजरीवाल तो देनी चाहिए, फायदा है लोगों को इससे, वो बड़ा फायदा है। बड़ा फायदा आप ये हमारी बात, जनहित की बात पूरे भारत में पहुंचाएंगे। जो मेरी फीलिंग है उसको समझेंगे आप। बिल्कुल यहाँ से 15-20 लाख पेरेंट्स खर्चा करके बच्चे बाहर भेजते हैं स्कूलों की पढ़ाई के लिए। 5-5, 6-6 साल के बाद भी उनको पीआर नहीं मिलती। वो बच्चे उल्टी सीधी होटलों में इधर उधर जॉब करते हैं। क्या ये सही है? अगर वही फैसिलिटी बच्चों को अच्छे टाइम पर ग्रोथ करके उनकी एजुकेशन की तरफ ध्यान रखते हुए यहीं इंडिया में ही उनको जॉब मिल जाए तो ये ज़्यादा बेटर नहीं है? बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बेटियाँ 30-30 साल तक नहीं ब्याही जा रही। ये किसका कसूर है? सरकार माई बाप होती है। अगर सरकार नहीं समझेगी इस फीलिंग को तो कौन समझेगा? आपको क्या लगता है जी केजरीवाल सरकार ठीक काम कर रही है? बढ़िया। आगे बिजली भी दी उन्होंने, पानी भी की दिया, सब चीज़ दे रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी ने जब से मतलब सही काम कर रहे हैं, कोई गलत तो नहीं। हम मोदी के लिए भी नहीं बोल रहे, मोदी भी सही है अपनी जगह पे, वो भी सही है, लेकिन केजरीवाल सबसे बेस्ट है। दिल्ली में दोबारा आनी चाहिए केजरीवाल? हाँ, आना चाहिए, आना चाहिए। पर बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि जो उसने काम नहीं किया इसलिए उनके नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, मुकदमे पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। देखो सर, ये तो हर पॉलिसी का ही काम होता है। मैं आपको बदनाम करूंगा, ये उसको बदनाम करेंगे, तो ही तो नेता किसको कहते हैं? इसी को तो कहते हैं, इसी को तो कहते हैं। अगर नेता बदनाम नहीं करेंगे तो एक दूसरे को, तो फिर कैसे चलेगा? सही बात है। कैसे चलेगा? इसी तरीके तो चला जाता है। मैं इनको बदनाम करूँ, ये इनको बदनाम करे। को बीजेपी बोलेगी ये बेकार है, मैं बोलूँगा वो बेकार है। लेकिन हाँ, अच्छे कामों को लोग खुश हैं मतलब उनके काम से? हाँ, बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश। अच्छा, केंद्र की यदि मैं बात करूं, ये तो दिल्ली की बात होगी। दिल्ली में केजरीवाल के काम से आप लोग खुश हैं, जैसा आपने जिक्र किया। केंद्र में क्या लगता है कि जो अभी सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार, वो ठीक काम कर रही है, ठीक चल रहा है? सही चल, बदलने की है जरूरत उसे? नहीं, बिल्कुल सही चल रही है, ठीक चल रहा है, सही चल रही है। अच्छा, दिल्ली में आप रह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या सोचते हैं? कैसा उनका कार्यकाल रहा? ठीक काम कर रहे हैं? अभी तक तो सर जी जब से वो खा के आए हैं जेल की हवा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सच्चाई। नहीं, हाँ। जब तक तो अभी कोई ऐसा दिख नहीं रहा उनका। बट उन्होंने देखा वो अंदर चले गए थे यार, सीवर बंद, काफ़ी लोगों की फैसिलिटी भी करी है उसने, बसें फ्री करी हैं, काफ़ी चीज़ें, बिजली फ्री करी हैं, हर एक चीज़ करी है। लेकिन हमें यार देश को चलाने वाला एक सच्चा नेता चाहिए। यार ये फ्री बांटेंगे तो सब लोग चूस पड़ जाएगी। ये कोई मिडिल क्लास या कोई स्टैंडर्ड बंदा थोड़ा ना ले रहा है फ्री। ये तो बाहर से जितने भी कंट्री के आए हैं वो लोग ले रहे हैं। हम लोग देखो, हम लोग सुबह 5 बजे निकलता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, ऑटो ड्राइवर हूँ, सुबह 5 बजे निकलता हूँ, शाम को 5 बजे घुसता हूँ। हमें पता है दिल्ली के अंदर कैसे रहना है क्या नहीं है। लेकिन ठीक है, वो भी है जो भी है। अच्छा, ऑटो की बात की आपने, तो एक सवाल पूछना आपसे बनता है कि ऑटो वालों की केजरीवाल सब कह रहे हैं, सब ऑटो वाले कह रहे हैं जी मौज कर दी हमारे लिए, तो फायदों की बौछार कर दी। लगता है आपको ऐसा हुआ है? मौज तो भाई साहब जी उसने ई रिक्शा वालों की करवाई है। ई रिक्शा वाले तो कह रहे कुछ भी नहीं किया हमारे। अरे ई रिक्शा वालों के तो भाई साहब जी ये बस 15-20 दिन का अभियान चला था, जो 5 नंबर वालों ने ई रिक्शे पे कार्रवाई उठाई थी। इतना ट्रैफिक इतना स्मूथ हो गया दिल्ली, पता ही नहीं लगा जी क्या ट्रैफिक है क्या नहीं है, एकदम ओके रिपोर्ट है सर जी। लेकिन जब से थोड़ी सी लापरवाही हुई है हमारी, अब देख लो फिर वही ई रिक्शा, इतना ट्रैफिक है। इस सरकार इस ट्रैफिक को क्यों नहीं देखती है? ये बताइए, केजरीवाल को लेकर पहले हम बात कर लेते हैं। केजरीवाल का कार्यकाल कैसा लगा आपके हिसाब से? ठीक रहा, खराब रहा, कोई खामी रही या ठीक चल रहा है? देखो भाई, एक बात ऐसी है, केजरीवाल की जो पॉलिसी हैं वो अच्छी हैं, ठीक है। लेकिन केजरीवाल की एक चीज़ हमें समझ में नहीं आती कि यार अगर तूने सीट पे रहना है ना, तो बार बार इधर भागता फिरता क्यों है? आज जनता ये पूछना चाहती है तुमसे। कहाँ भाग रहे हैं? भाग ही रहे हैं यार, कभी इस्तीफा दे देते हैं, कभी कुछ है।
अब ये जो भाई मैं किसी तरफ का इंसान नहीं, मैं तो उसी को वोट देता हूँ, लेकिन हम इस अब देखो मेरी उम्र 65 साल की है, ठीक है, बिल्कुल जी। मैं ये जानना चाहता हूँ जब भी मेरा जो है जिस मेरा विधानसभा चुनाव क्षेत्र जो है वो है रजौरी गार्डन, ठीक है। मैं चांदनगर में रहता हूँ, मेरा जो MLA है वो है चंदेला की मिसेज है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब मैं जी पहले भी हमारे चांदनगर से जरनैल सिंह खड़े हुए थे, हाँ जी। ठीक है, वो मर गए जी। यार। अब 65 से साल हो गए हैं, आज तक हमारी पेंशन नहीं लगी, हमने इनके घोड़े खोद दिए। एक बात बताओ, अभी जो पेंशन के ये हुए हैं तो यार एक कब लगेगी? हमने ये फॉर्म भी भर दिए हैं। अब वो कहते जी कोई सरकार आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। मैं जब 60 साल से 65 मेरा 1914-6-56 का जन्म है। आज कितने साल हो गए मुझे? कितने साल? पेंशन को लेकर शिकायत है आपकी उनसे? मेरी सारी शिकायतें हैं जी, सारी शिकायतें हैं, मेरी सारी शिकायतें हैं। बताइए, एक दो शिकायतें बताइए। देखो इधर उधर जाओ, गंदगी बहुत है, कोई पैसे लिए बगैर काम नहीं करता। वो कहती पैसे दो तो तब काम हो गए, नहीं तो मैं गंदगी आपको दिखा देता हूँ कैसे गंदगी में लोग रह रहे हैं। कोई वो नहीं, सिर्फ ये है हाँ जी हो गया, ऐसे नहीं होगा भाई। जनता पलटेगी अब, क्यों लगता है सत्ता पलटेगी? देखो भैया मैं बताऊं, मैं कुछ जोशी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा भाई साहब, जो कांग्रेस ने गलती की थी ना, कोई भी पार्टी वो अगर ऐसी गलती करेगी ना तो ये देखना भविष्य में आएगी नहीं। जनता बहुत सियाणी है, बहुत सियाणी है जनता, इतनी सियाणी है कि वो फूक के कदम रखती है। अब एक बात बताओ, युवा कोई भी चाहे वो प्रधानमंत्री हो, पर मेरे बेटे को आज 3 महीने हो गए घर में बैठा हुआ, IT डिपार्टमेंट का वो हेड है, काम करता था, उसको कहा जी नहीं जी हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। अरे यार ऐसे होगा, मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी मिसेज है, अब अकेला कमाने वाला है, ठीक है, आप तो गुरुद्वारा साहब आइदा सेवा करी चले जाइदा, ठीक है, इतना तो है कि हम, लेकिन हमें आज मिला क्या मिला यार? कुछ मिला हमें? हम पढ़ते थे तब भी हमें कुछ नहीं मिला, ठीक है, स्पोर्ट्स के हम खिलाड़ी थे, सब कुछ था हमने। ये आज मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैंने कभी कहा था यार मेरे सामने इंटरव्यू लो ना तो मैं अपना दर्द बोलूँगा। हाँ बिल्कुल, सुनने के लिए हम तैयार हैं। दर्द ये है कि यार यहाँ पर ना सही पूछे ना, कोई आदमी की वैल्यू नहीं है। आदमी मरा, कुत्ता मरा, बराबर है हिंदुस्तान में। रोड के ऊपर कुत्ता मर जाए ना, उसको लोग उठा के एक पासे कर देंगे, लेकिन बंदे को नहीं करेंगे। आम आदमी की वैल्यू खत्म होती जा रही है। बिल्कुल, मैं कहना 0 हो गई है। अब देखो हमारे जैसे जो सिख लोग हैं वो ये सोचते हैं नहीं यार मर गया नहीं चक्को, लोग वीडियो बनाते हैं, देखो भैया उसके कहाँ चोट लगी है, अरे उसको उठाओ यार, उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। लोग मज़े लेते हैं, तो मज़े लेने वाला काम थोड़ा ना, जिसका मर जाता है उसको पता लगता है ना, या जिसकी टांग टूट गई, लोग तो मज़े से वीडियो बना के आगे भेज देते हैं, देखो जी ये मैंने क्या किया। अरे उसको पानी मुँह में डालो, उसको आपके वो गाड़ी है उसको लेके जाओ। डरते हैं, डरना किस बात पे? तुमने खून कर दिया, एक्सीडेंट किसी ने किया, अगर तुम इसको हॉस्पिटल ले जाओगे उसकी जान बच जाएगी तो क्या दिक्कत है? बताइए, इसमें बुरा है कोई? नहीं, कोई बुराई नहीं है। क्या बुराई है? कोई बुराई। अच्छा ये बताइए, मैं यदि केंद्र सरकार की नीतियों की बात करूं, केंद्र में भी BJP NDA की सरकार है, किस तरीके से देखते हैं आप? ठीक सरकार काम कर रही है, उनका भी ऐसा ही है? मैं एक बात बताऊँ आपको, जब तक मोदी है ना, आपको एक बता दूँ, वो तब तक कोई सरकार नहीं चलने देगा दिल्ली में। ये अच्छा, हाँ, जबरदस्ती वो नहीं होने देगा। अब की बारी आप सीटों का भी देख लेना यार, आगे तो ये 65 लेके जाता था ना, अब की बारी ये बहुमत के लिए भी तरसेगा। कौन? केजरीवाल? बिल्कुल, ये देख लेना तुम, 40-45 तो ऐसा लोग चुनेंगे या जबरदस्ती वाला खेल हो जाएगा यहाँ? जबरदस्ती क्या यार, कांग्रेस भी तो सीटें लेके जाएगी ना, उसकी तो छवि कुछ अच्छी है ना, ये तो मानते हो ना कि उसकी भी कुछ अच्छी है, वो भी आएगा ना, वो भी फाइट करेगी, कांग्रेस भी फाइट करेगी। अगर मान लो कितनी सीटें हैं, 70 सीटें हैं ना, 70 है ना, अगर 10 को वो ले गई, 20 को वो लेगी, तो फिर इसको कितनी आएंगी? अब बताइए, बहुमत के लिए तरसना पड़ेगा हर पार्टी को। अब की बारी अच्छा, ये बता दो, मिली जुली बना लेंगे ये लोग? लगता है मिली जुली चलेगी नहीं। अच्छा, आपको देखा पहले चली थी, 11 महीने में सरकार टूट गई थी केजरीवाल की। संघर्ष लंबा है आपकी बात? बिल्कुल लंबा है। कुछ लोग खास करके पंजाब के लोग बाहर चले जाते हैं, अपने देश छोड़ के दूसरे देशों में चले जाते हैं, वापस नहीं लौटते। ये एक बड़ी समस्या रही है, हमने कई लोगों से बातचीत की, ये सबसे बड़ा। क्या वजह लगता है आपको कि ये हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि इतना खुशहाल देश होने के बावजूद यहाँ के जो हमारे मिनिस्टर या प्रधान लोग हैं ना, वो लोग उनको समझ नहीं पाए। अब एक बात बताओ,
कोई बच्चा पढ़ता है, ठीक है, पढ़ाई किस लिए करता है कि मुझे कुछ मिले। उसके माँ बाप स्कूल अच्छे में डालते हैं, लेकिन वो बेचारे डिग्रियां हाथ में लेकर घूमते हैं, कुछ नहीं मिलता। वो अपने माँ बाप को माँ बाप का लौता बेटा होता है, वो कहता है भाई यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा, जरा वो बोलेगा तो उठा के उसको अंदर कर देंगे, भैया इसको अंदर कर दो, ये अतवादी है, ठीक है। वो क्या करेगा, वो कहेगा अपने माँ बाप को कहेगा भैया तुम्हारे पास जो ज़मीन है ना उसको बेचो, ठीक है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। वो एक बार ही चला जाता है, वो आता नहीं है। तो भैया वो यहाँ उसको दिख रहा है ना कि मुझे क्या मिल रहा है। अगर देखिए मुझे सब कुछ, मेरे माँ बाप मुझे सब कुछ दे, तो मुझे पड़ोसी को माँ बाप बनाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है नहीं ना, क्योंकि मेरे माँ बाप हैं ना, मुझे दे रहे। अब ये इतने लोग ये बैठे हुए हैं, ये सब ये बैठे हैं ना, ये बैठे हैं ना, इनका माई बाप है कोई, बताओ कौन है माई बाप? इनके माई बाप हैं ये जो इनको खाना देते हैं। गुरु महाराज है, यहाँ लोग आते हैं, इनको देते हैं। अब बताओ इंसान का घर चल जाता है किसी अब यार ये भी तो सरकार की जिम्मेवारी है। ये रात ये देखो बिस्तरे लेके यहीं पे सोए हुए हैं, लोग आते हैं, इनको कंबल भी दे जाते हैं, रोटी भी देते हैं, चाय तो नैतिकता के आधार पर दे जाते हैं। लोगों को लगता है कि इन्हें जरूरतमंद है। फॉरेन कंट्री में ऐसा होता है, देखो कनाडा वगैरह में जाओ, कनाडा में गवर्नमेंट देती है, जो नहीं काम करते उनके लिए खाने का भी बंदोबस्त करती है, सोने का भी बंदोबस्त करती है। बाहर के मुल्कों में ये है, अपने यहाँ पे सिस्टम, यहाँ सिस्टम नहीं है, जब तो लोग बाहर जाते हैं यहाँ से। कई बार हमने देखा कि पुलिस वाले भी अब बाकी लोग भी इन्हें हटा देते हैं, बड़ा तिरस्कार करते हैं लोग। बाहर ऐसा नहीं, बाहर इनके लिए खाना भी देते हैं, बाहर कहीं भी चले जाओ, कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, वो गरीब आदमियों के लिए खाना भी देते हैं, सोने के लिए भी व्यवस्था करते हैं उनकी, उनका बिल्कुल अलग सिस्टम बनाया हुआ है। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं आप? मैं ये अशोकनगर। अच्छा, ये बताइए केजरीवाल को लेकर क्या नज़रिया, आपका क्या ओपिनियन है? कामकाज ठीक कर रही है सरकार, कुछ खामियां हैं, क्या लगता है आपको? ये तो केजरीवाल काम कर रहा है तो गवर्नमेंट उसकी टांग खींच लेती है, कुछ करने में नहीं देता। जब तो उसको मौका दो ना, उसको करने दो, उसके अंदर है नहीं कोई, उसको काम नहीं करने दे रहे। अब उसके खिलाफ कुछ मिला नहीं मिला, उसको जेल में बंद करा, किसी के खिलाफ कुछ नहीं मिला। मतलब उसको बदनाम करने की भाई किस तरीके का हम राजनीति में छा जाए बीजेपी वाले। पर बीजेपी वाले ये कहते हैं कि जो उसने काम ऐसे किए हैं कि उसके खिलाफ FIR दो, हम नहीं कर रहे। साहब उन्होंने फिर भी काम किया, क्यों जी? दिल्ली बना दी उन्होंने, काम किया। शीला दीक्षित ने करा था, उसके बाद इन्होंने करा। हम भी स्कूलों में पढ़े हैं, स्कूल कहाँ थे यार? हमारे पड़ोस में 4 स्कूल हैं, 1 2 3 4। अरे यार डेस्क क्या, इतनी बड़ी बिल्डिंगें हैं, फर्स्ट क्लास है। पहले कहाँ होते थे यार, नीचे ही बैठते थे लोग। अच्छा, वो एक चीज़ और कह रहे हैं कई लोग, हमने बात की कि फ्री में नहीं देना चाहिए, जो फ्री में पानी बिजली को लेकर जो सुविधाएं दी है, ये फ्री वाला काम बंद होना चाहिए, तो लोगों की फितरत खराब हो रही है। आपको बताता हूं। हाँ, पहले इनका ले लेते फिर आपसे बात करें। ऐसा देखो 200 हम मीडियम क्लास आदमी नहीं चलते, गरीब आदमी चलाता है, एक पंखा एक लाइट, उसके लिए 200 नहीं ज़्यादा। हम मीडियम क्लास है, हमारे घर में AC भी है और गीज़र वगैरह भी सब कुछ है, हमारा 200 से ज़्यादा चलता है। हम तो बिजली पे कर रहे हैं, हम तो हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को। ये ठीक फैसला है, ये ठीक फैसला है, ठीक है ना, झुग्गी झोपड़ी वालों को ठीक है, जो गरीब आदमी जो करते थे। सर आपको मैं बात बताऊं, फ्री सिर्फ मुंह से कहा जाता है कि ये फ्री है, ठीक है, लेकिन वो अपने तरीके से चलाता है। कभी आपने देखा है ये पानी भी दे रहा है और वो भी दे रहा है, पानी वालों ने कहा हो कि हमें घाटा पड़ गया। नहीं, हमने कुछ DTC वालों से बात की थी, जो क्लस्टर बस में है, वो बता रहे थे जी हमें सैलरी नहीं मिल रही क्योंकि फ्री महिलाएं बस में भीड़ ज़्यादा हो जाती है। सुनो मैं बताता हूँ, अब ये क्या है, अब हमें यूनिट है, अब कहा जी माफ़ हो गया, ऐसा हो गया। अरे भाई साहब अब रेट बढ़ गए ना, बिल तो वही आता है, ठीक है ना। सर्दियों में तुम AC चलाओ, गर्मियों में AC चलाओगे, गर्मियों में वही, हमारा तो लेवल बराबर आता है, कुछ नहीं है। हाँ, बस फ़र्क ये है, देखो अब DTC की बात ऐसी है, DTC को घाटा हो रहा है। आज तक कभी इतना बड़ा मुल्क है, कभी ने किसी ने महिलाओं के लिए सोचा, बहनों बेटियों के लिए किसी ने सोचा, किसी सरकार ने सोचा किसी की बहन बेटी स्कूल जा रही है, कहीं जा रही है वो फ्री में जाए? कभी हुआ ऐसा? नहीं ना। अगर उसके बाद नहीं है तो परीक्षा भी देने नहीं जाएगी। जिसके पास पैसे नहीं है भाई साहब, अगर वो इंटेलिजेंट है, वो उसको सब कुछ मिलता है, लेकिन उसके बाद किराया नहीं है जाने के लिए, तो क्या करेगी वो? तो लोगों के हित में फैसला ये ठीक है, बिल्कुल फायदा है जी। मैं तो केजरीवाल फैक्ट्री में भी जा रही है, वहाँ भी जा रही है, उनको पता किराया नहीं आ रहा। अब पहले काम करने जाते हैं लड़कियाँ, अब दुकानों में शॉप के ऊपर में भी है दुकानें, लड़कियाँ अब हर जगह काम करने जा रही है ना, पहले नहीं जाती थी घर से। फायदा है, मतलब दिल्ली वालों के हित में। हाँ देखो उसने ये नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि मैं केजरीवाल का फ़ैन हूँ, मैं फ़ैन हूँ उसका, लेकिन देखो भाई साहब अगर कोई गलत बात है तो चाहे वो मेरा बाप खड़ा हो, मैं उसको भी कह दूंगा या पापा जी ये गलत है, बिल्कुल बोलना चाहिए, ठीक है। गलत को गलत और सही को सही कहना ये हमारे गुरु महाराज ने सिखाया है। झुकना उसके आगे है
परमेश्वर के आगे। अरे दुनिया में राज आए और चले गए, बाबर का आया, जाबर का आया, किसका नहीं आया, किसका राज नहीं आया, हमारे ऊपर किसने अत्याचार नहीं किया। इंदिरा गांधी का भी आया, वो भी चलेगी, और भी कई राजे महाराजे इतिहास सुनते हैं ना आए। इस हिंदुस्तान पे सबने सोने की चिड़िया को क्या बना दिया, एक घोंसला बना दिया। चिड़िया तो ले गए, है ना, अब हमें आपस में लड़वा रहे हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल, केंद्र सरकार को लेकर क्या लगता है? अभी जो है एनडीए की सरकार चल रही है देश में, ठीक काम कर रही है? ठीक जो लोगों से वायदे किए थे, या देश वाकई डेवलप कर रहा है? देश को डेवलप कर रहा है। बाहर देखो फॉरेन कंट्री में नाम करा है मोदी ने, हर जगह जाकर नाम करा है। अब इंडिया वालों की इज्जत है, कहीं भी चलिए, कहाँ से इंडिया से इज्जत होती है, पहले नहीं थी। रोजगार वगैरह को क्या लेकर क्या लगता है, देश में है ठीक रोजगार, या रोजगार और बढ़ाने की जरूरत? देशभर हर कोई आदमी कमा रहा है, देखो चाहे रिक्शा वाला है कोई भी है, अब हर कोई आदमी कमा रहा है। जो नहीं करना चाहता उसके लिए वो बेरोजगारी है। जो काम ही नहीं करना चाहता, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई काम मिले वो करना चाहिए आदमी को। कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी गवर्नमेंट तो नहीं दे सकती सबको सरकारी। मतलब दिल्ली में कहना है कि आप केजरीवाल ठीक है, केंद्र में जो फिलहाल सरकार चल रही है वो ठीक है? केंद्र में सरकार सही चल रही है और दिल्ली में केजरीवाल भी सही चल रहा है। रिपीट करेंगे केजरीवाल? हाँ बिल्कुल करेंगे। आप चाहते हैं? मैं आपके मन की बात जानना चाहता नहीं, हूँ। हम तो चाहते हैं केजरीवाल। आप हमारी और बात है जी, अभी थोड़े टाइम से आईटी डिपार्टमेंट का ये स्कूलों में बड़ा चल रहा है। आईटी वाले जो रखे हुए हैं, लेडीज़ है या जेंट्स है, उनको 4-4, 5-5, 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही दिल्ली सरकार में। 6-6 महीने से। केजरीवाल साहब को पूछो, भाई साहब अगर आपके घर में 6 महीने तनख्वाह नहीं मिले तो आप कैसे गुजारा करोगे? अभी आप कभी कहते हो जी आईटी की ज़रूरत नहीं है स्कूलों में, क्यों ज़रूरत नहीं है? पहले ये बताओ भाई साहब, 6-6 महीने से तनख्वाह लेनी है, 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। वो लड़कियां या औरतें यार कहाँ जाएंगी? वो उनके बुजुर्ग माँ बाप हैं, कहाँ जाएंगे, कैसे गुजारा करेंगे? आप अभी भी कहते हो जी पता नहीं 15 दिन के लिए, महीने के लिए हमने ये बढ़ा दिया है, ये टेंडर बढ़ा दिया है, कुछ पता नहीं लग रहा। अगर आपने कुछ ऐसे काम करने हैं ना, तो उन बेचारों को सोचो जो स्कूलों में है, वो बेचारी हैं। सैलरी मिलनी चाहिए, मतलब समय सीधी काम है तो। 6 महीने से नहीं मिल रही भाई साहब, 6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। ठीक है, चलिए। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी, कुछ खामियां भी थी जिसे लोगों ने हमारे सामने रखने की कोशिश की, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। कल फिर और किसी मुद्दे पर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, उनके दिल की बात जानेंगे। शॉप का नाम है रुद्र कम्युनिकेशन, और तिलक नगर में सबसे सस्ती एक्सेसरी, सबसे सस्ते कवर, टेम्पर्ड, एयरपड्स, वॉचेस, वॉच स्ट्रैप्स, सब कुछ सबसे सस्ते इसी दुकान पे मिलेंगे। पूरे तिलक नगर में सबसे सस्ते कवर, एक्सेसरीज, टेम्पर्ड जहाँ मिलते हैं वो है ये रुद्र एक्सेसरीज़। आपको सबसे कम रेट पे स्कीम ये है कि जनता चौपाल चैनल को सब्सक्राइब करने पर 50 रुपये का डिस्काउंट, और अगर ज़्यादा खरीदी करते हैं तो 100-150 रुपये का डिस्काउंट।